दिव्य हो, मोक्ष के मार्गाने दिव्य हो, अनंत कोटि संताने दिव्य हो, राम सभा में राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुख राम। अनंगे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई देवे मान। तो सहज होते है संत दास, मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनंत वाणी कुंडलियां छुटकर चल रही है। महाराज फरमाए, पांच नाम करतार का, पांच जगत का होए। पांच नाम गुरु पद का, समझे बिरला को। समझे बिरला को, ये मोक्ष ही बिरला पावे। सत्य नाम बिन नाम, सरब उपज खप जावे। सुखी राम कहे नर समझ रे, ज्ञान दृष्टि कर जोय। पांच नाम करतार का, पांच जगत का हो। कहो राम को नाम, विष्णु को मोय बताओ। परमेश्वर को नाम कहो, सायब को भाई। कहो सायब को भाई, शिव जी को कहो नाम। सोज ब्रह्मा को ल्यावो, निराकार को नाम। कहो सगति को लाए, सुखी राम कहे सत स्वरूप को। सोजर नाम बताए, के अणबे कतनी छाड़ नरे, मेरो शिष्य आए। महाराज कह रहे हैं कि किसी साधना करने वाले जन के साथ संवाद हुआ। उसमें महाराज ने प्रश्न किया कि भाई कहो राम को नाम, राम का नाम बताओ कैसा है, कौन है राम। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सब सुनिया। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। तो ऐसा राम जी का नाम पूछ रहे महाराज, कहो राम को नाम। राम जी का नाम, असली नाम कौन सा है, वास्तविक राम का नाम कौन सा है। प्रथम तीन नाम तो लौकिक व्यवहार के। प्रथम तीन राम, एक दशरथ नंदन भगवान श्री राम, अवतारी महापुरुष, और दूसरे जो चेतन रूप में, आत्म चेतन रूप में सब घटों में बोलते हैं, और तीसरे राम जो है सृष्टिकर्ता परमात्मा, जिसका ये सकल पसारा है, जिसका ये सारा दृश्य जगत है पूरा। और जो चौथे राम जी का नाम है वो निरंजन है, निराकार है, अजोनी है, अजन्य है, अकर्ता परमात्मा है, साक्षी है, दृष्टा है। ऐसे राम जी का नाम महाराज फरमाए। तीन राम है लोक व्यवहारा, और चौथे राम का करो विचार। इस प्रकार से चौथे राम जी के नाम पर विचार करो, वही आपको परम मोक्ष में लेकर जाएगा।
उसी चौथे राम जी के नाम का सुमरन करो। और वो चौथे राम जी का नाम कैसा है? राम कागदा ऊपर मंडे में, मुख और जिब्या पे आवे। वो मुखारबिंद से लेने में नहीं आता है, जिब्या पर आता नहीं नाम, कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय नाम है। चारों वाणियों की क्षमता नहीं है, हाजत नहीं है कि ऐसे राम जी के नाम को कहकर बता सके। वेखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी और परावाणी, चारों वाणियों से नाम लेने में नहीं आता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और टिप्या रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। वो राम जी का नाम रूप में नहीं है, देखने में नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं होता है और मुट्ठी में उसे कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसा राम जी का नाम। शिव शंकादिक शेष लू रटत न पावे। ऐसे राम जी के नाम का भगवान शंकर, शंकादिक ऋषि, शेष जी महाराज खूब रटते हैं, लेकिन उनका क्षय नहीं पा सके, पार नहीं पा सके। इतना वो नाम विलक्षण है, अद्भुत है। तो ऐसे महाराज फरमा रहे चौथे राम का करो विचार। ऐसे जो चौथे राम जी का नाम है, इसके ऊपर विचार करो, ज्ञान दृष्टि से देखो। सुखराम कहे नर समझ रे, ज्ञान दृष्टि कर लो। इस प्रकार से ज्ञान की दृष्टि से देखो कि वो जो अद्भुत विलक्षण राम का नाम है, जिसको दास कबीर भी सुमन रहे, और जिन से धुन सुराम, वो राम जी का नाम कौन सा? ध्वन्यात्मक नाम, वर्णात्मक नाम नहीं, वर्णमाला में नहीं आता, 52 अक्षरों में नहीं आता, 52 कौन से थिएटर? ये कहूँगी वो सुख तो के ये साथ है ना राजन थिएटर तो आवे आवे पूरब ले ले, चना को ले ले जावे, और बड़ो पुरुष के बाद अटकन नहीं पावे। सुखराम काट तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। ये 52 अक्षरों से बाहर नाम है, 52 अक्षरों में आता नहीं, वर्णात्मक नाम नहीं, ध्वन्यात्मक नाम, जिसकी धुनी को आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सुनती रहती, आनंदित होती रहती है। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्मा को छिटकावे, और सुबह सुख की चाय निकट मेरी ले जाए। सुखराम ज्ञान बेराग का, हे लक्षण कर तो पीबर मद बेराग, हद बेहद का हूँ। वो तो महाराज फरमा रहे हैं कि हद बेहद के हैं, ये नाम अगम देश को ले जाने वाला, अगम देश की प्राप्ति कराने वाला है। तो ऐसा नाम कोई बताए आकर, ऐसा नाम कौन बताए? ऐसे नाम का भेद कौन दे? संत सदगुरु केवली भगवंत ही ऐसे नाम का भेद दे सकते हैं। और जिसको ऐसे नाम का भेद मिला है, नाव कड़ा विद न्यारी हो संत, नाम कड़ा विद न्यारी, जो जानिया सो पार पहुंचा और बार का वारी। जिन्होंने जाना है वो पार पहुंचे, जिन्होंने नहीं जाना वो इधर के इधर है। तो कहो राम को नाम विष्णु को मोहि बताओ। महाराज पूछ रहे हैं कि ऐसे राम जी का नाम बताओ जिससे परम पद प्राप्त हो जाए। किस नाम का सुमरन करना है, कैसे करना है, वो विधि बताओ, तरीका बताओ, भेद बताओ। तो ये ब्रह्म का जो नाम है रकार और मकार, इसको श्वास और सांस, रसना और काबल्य से जो सुमरन करेगा, वो निश्चित रूप से निज नाम को पालेगा। और जिसको निज नाम मिल गया, वही असली राम जी का नाम, वही असली भक्ति है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने को, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। इस प्रकार से देही के अंदर निरंतर रूप से चले, इसमें कोई अंतर नहीं पड़े, सतत रूप से होती रहे, कंटिन्यूस, इसमें कोई अंतर पड़े नहीं। ऐसे राम जी के नाम का नाम बोध करने की कह रहे, जानने की कह रहे, गट के भीतर अनुभव करने की कह रहे, उसके गटपटों का अनुभव करो, उसका आनंद लो। कहो राम को नाम और विष्णु को मोहि बताओ। महाराज ने विष्णु का नाम बताओ। विष्णु तो गणनाम नहीं है, सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर विष्णु के हजारों नाम है। भगवान विष्णु अनेक रूप में जीवों की प्रतिपाल करते हैं, अनेक रूप में जीवों की सहायता करते हैं। भीड़ पड़ती है, जब मुश्किल का समय आता है, तब भगवान विष्णु सहायता के लिए इस त्रिलोकी के अंदर विद्यमान है, हाजिर है, फल देने के लिए सबकी सहायता करते हैं। जो कोई भी उनको पुकारता है वो उनकी सहायता कर देते हैं। भगवान विष्णु सहस्त्र नामों के रूप में
उनके सहस्त्र नाम प्रचलित है, सहस्त्र नाम से लोग उन्हें पुकारते हैं। और कहो राम को नाम, विष्णु को मोहि बताओ। लेकिन राम जी का नाम तो एक ही है, विष्णु के तो सहस्त्र नाम, लेकिन राम जी का तो मुख्य नाम, खास नाम, निजी नाम, सतनाम कुदरत कला नेंच है। वही नाम, उस नाम से परम मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु के नाम से त्रिलोकी में अलोक की प्राप्ति होती है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत अनुमन छूटे, ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। इस निज नाम की तारी की महाराज बात बता रहे हैं कि निज नाम की तारी कैसे लग जाती है। उठते बैठते खाते पीते सोते, ये निज नाम की तारी लगी रहती है और कभी छूटती नहीं है। ऐसा ये शब्द निरंतर है। तो कहो राम को नाम, विष्णु को मोहि बताओ। पूछ रहे महाराज, परमेश्वर को नाम कहो, साहेब को भाई। बोलो कौन सा नाम परमेश्वर का है? जो परम ईश्वर है, सबके ईश्वर है, ऐसे परमेश्वर का नाम बताओ। और साहेब का भी नाम बताओ। साहेब कौन है? कहो साहेब को भाई, शिव जी को कहो नाम। भगवान शंकर के भी नाम, भगवान शंकर के भी अनेक रूप है, अनेक अवतार है। और सोज ब्रह्मा को ले आओ, ब्रह्मा जी के भी नाम बता दो। और निराकार को नाम कहो, शक्ति को ले आई। निराकार सृष्टिकर्ता जो परमात्मा है, उनका भी नाम बता दो। और शक्ति का भी नाम बता दो। शक्ति के भी अनेक रूप हैं, शक्ति के भी अनेक नाम हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट में टॉप में महाराज कह रहे हैं, सुखराम कहे सतस्वरूप को, सोजर नाम बताए। सतस्वरूप के नाम को सोचकर बताओ, उसकी शोधना करो। ये राजा अंधधुंध में काज न कीजिए, उल्ला मां उलझ मत रही। सत्य स्वरूप की सोजी करी। सोजी करनी तो किसकी करो? सत्स्वरूप की। तो सुखराम कहे सतस्वरूप को, सोजर नाम बताए, इसकी शोधना करो। वो खास, ये चौथे राम जी का जो नाम है, इसकी शोधना करो, ये खास बात है। सुखराम कहे सतस्वरूप को, सोजर नाम बताए। ऐसा सतस्वरूप का सोचकर नाम बता दोगे कि क्या नाम है सतस्वरूप का, कैसा नाम है सतस्वरूप का। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बड़े साधन ध्यान बिना सुन लिया अमर गंगा। ऐसा ये सतस्वरूप का नाम है, सच्चा नाम है परमात्मा का। इसीलिए तो इसे सतनाम कहते हैं। इसीलिए, और ये गैबव है, ऑटोमेटिक है, इसीलिए इसे कुदरत कला कहते हैं। और नेचर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अक्षरों में नहीं, इसलिए इसका नाम नेचर है। और ये कुदरतन होता है, गैबव होता है, इसलिए कुदरतन कुदरत कला है। तो सुखराम कहे सतस्वरूप को, सोजर नाम बताए। के अणबे कतनी छाड़ नर मेरो शिष्य। यदि ये आपको नहीं पता है सब नामों के बारे में, इनकी जानकारी नहीं है, तो अपने अणबे ज्ञान को कतना छोड़कर हमारे शिष्य हो जाओ, तो हम आपको ये सारा समझ बता देते हैं, सारे नाम बता देते हैं। इस प्रकार से महाराज ने संतों के साथ संवाद किया और संवाद करके ऐसा नाम का अद्भुत विलक्षण नाम का भेद पूछा। भाई ये भेद पता है तो ही इस आत्मा का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नाम के भेद के बिना, नाम की कला के बिना नहीं हो सकता। तो इस संसार के अंदर दो ही ज्ञान दो ही मत है, चार पंथ तेती, दो ये धारणा सत्य है, से पकड़ो मन जीत, से पकड़ो मन जीत, तीन बेराग कहावे, इन्हीं शुद्ध मन राख प्रेम सुसाय बधावे, से हंसा सुख राम कहे भवजल झांसी जीत, दो ही ज्ञान दो ही मत है, चार पंथ तेती। महाराज फरमाने के संसार के अंदर दो ज्ञान, दो मत और चार पंथ। तेती यानी ठेठ, ठेठ से चले आज से। दो ज्ञान कौन कौन से हैं, दो मत कौन कौन से, और चार पंथ कौन कौन से।
एक ज्ञान तो ब्रह्म की प्राप्ति का, जिससे परमात्मा मिल गए, और दूसरे ज्ञान इस ब्रह्म की प्राप्ति के अलावा जितने भी सब ज्ञान है वो सब माया की प्राप्ति के। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ज्ञानों की गणना करें। वैसे तो ज्ञान 5 प्रकार के हैं, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। लेकिन इनकी फिर कैटेगरी करें कि कौन से ज्ञान माया के और कौन से ज्ञान ब्रह्म के हैं। तो उस मुख्य कैटेगरी के अंदर 4 जो ज्ञान है, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, अवध ज्ञान और मन प्रत्यय ज्ञान, ये माया से संबंधित है, संसार से संबंधित है, संसार में सुख प्राप्ति के उपायों से संबंधित है। और जो 5वां ज्ञान है, कैवल्य ज्ञान है, वो परम पद प्राप्ति से संबंधित है, ब्रह्म प्राप्ति से संबंधित है। इसीलिए महाराज ने मुख्य रूप से 5 ज्ञानों की कैटेगरी 2 भागों में विभक्त की है। पहला भाग माया की प्राप्ति का है और दूसरा भाग परमात्मा की प्राप्ति का है। तो 2 ही ज्ञान, 2 ही मत है, और मत भी 2 है इस संसार के अंदर। 2 मत कौन कौन से हैं? एक तो ऋषि मत और दूसरा संत मत। तो ऋषि मत में क्या होता है? ऋषि मत में वैदिक ज्ञान का प्रचार से संसार की प्राप्ति होती है। इसमें जप किया जाता है, तप किया जाता है, व्रत किए जाते हैं, उपवास किए जाते हैं, और वेदों में प्रचलित अनेक प्रकार की सुख प्राप्ति की करनी और क्रियाओं को किया जाता है ऋषि मत में। और फिर वो करनी और क्रिया करके बलवंत होते हैं, कोई सिद्ध होते हैं, कोई नाथ होते हैं, ये सब ऋषि मत में आते हैं। और ये सब जो है सुख प्राप्त करते हैं संसार के अंदर, त्रिलोकी में फल प्राप्त करते हैं। लेकिन महाराज फरमाए कि ये ऋषि मत के अंदर फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे। इसमें गर्भ छूटने का उपाय नहीं, जन्म मरण छूटने का उपाय नहीं है ऋषि मत में। ऋषि मत के अंदर फल मिल जाता है, पदवी मिल जाती है, त्रिलोकी के अंदर मिलता है सब, लेकिन 3 लोक के फेरे से अलग नहीं हो सकती। तो संसार के अंदर 2 प्रकार के मत हैं, एक ऋषि मत है और दूसरा संत मत है। जो संत मत है वो संतों का ज्ञान है, केवल भगवंतों का ज्ञान है। संत मत में संत जो है संसार के फल प्राप्ति के उपायों से उदासीन हो जाते हैं। 3 लोक सुन भया उदासीन, जय जन अमरलोक का वास, तो अमरलोक को प्राप्त करते हैं। और कहते हैं कै सुख राम दान देव साई, परम पद बिना बेशी मिला। हे परमात्मा, राम जी, साईं, सतगुरु, यदि आपने मेरे ऊपर कृपा ही करनी है तो ऐसी कृपा करो कि मुझे परम पद प्राप्त हो। मुझे परम पद के अलावा संसार के सुखों में कोई रस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये संसार के सुख रस बहुत जन्मों तक लेकर देगी, अनंत जन्मों से लेते आ रहे, लेकिन इनसे आज दिन तक हमारी तृप्ति हुई नहीं, आज दिन तक हम सुखी हुए नहीं। बस सुख प्राप्ति का उपाय करते ही रहते हैं और आगे से आगे करनी और क्रियाओं का बंधन चलता ही रहता है। तो अब हमको ये नहीं करना है, हमें तो बस केवल और केवल परम पद प्राप्ति का ही भेद बता दो, तो हमें तो परम पद में जाना है, आनंद पद में जाना है, और हमेशा हमेशा के लिए निज घर में ही निवास करना है। तो इस प्रकार से महाराज हमारे की 2 मत है संसार में, एक तो एकर्ता आनंद पद में ले जाने वाला, और दूसरा मत है संसार में रखने वाला। अब जिसको जो मत गाय आवे वो मत को फॉलो कर सकता है, और 2 ज्ञान है, जिसको जैसा ज्ञान प्राप्त करना वैसा करे। और 4 पंथ 33, 4 पंथ है। कौन कौन से 4 पंथ? एक तो वैष्णव पंथ है, तो भगवान विष्णु का। एक सन्यासी पंथ है, भगवान शंकर का है। और तीसरा शक्ति का पंथ है, जो शक्ति के पंथ से शक्ति के लोक तक जाता है। विष्णु के पंथ से विष्णु के लोक में जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं। जैसा जैसा जो पंथ धारण करता है उसके अनुसार वहां वहां पहुंचते हैं। भगवान शंकर के पंथ को धारण करते हैं
तो कैलाशपुरी में जाते हैं। भगवान शंकर के पंथ में अष्टांग योग आता है, हाँ, और ब्रह्मा जी के पंथ में सांख्य योग आता है, और भगवान विष्णु के पंथ में नवदा भक्ति आती है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि मुख्य रूप से इस संसार में त्रिलोकी में 4 पंथ हैं, ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का, शंकर जी का और शक्ति का। तो 2 ही ज्ञान 2 ही मत है, 4 पंथ ते तीक, 2 ये धारणा सत्य है, सो पकड़ो मन जीत। महाराज हमारे के इस संसार में 2 धारणा। धारणे का क्या तात्पर्य कि आपको क्या धारणा है? धारणे का मतलब धारण करने से। 2 चीज की आप धारणा बना सकते हो कि एक तो हमें मुमुक्ष होना है, परम मोक्ष में जाना है, ये धारणा आप धार लो। तो इसके लिए आत्मकल्याण का साधन करना पड़ेगा, इसके लिए संतों के ज्ञान को धारण करना पड़ेगा, इसके लिए केवल भगवंतों के ज्ञान को धारण करके इस धारणा को जो धारेगा वो परम मोक्ष में जाएगा, जिसका लक्ष्य टारगेट त्रिलोकी नहीं है, त्रिलोकी का फल नहीं है, परम पद है। उसने जिसने इस धारणा को धारण किया है वो निश्चित रूप से परमात्मा पद का वासी हो जाएगा। तो ये धारणा कैसे धारी जाएगी? महाराज में से पकड़ो मन जीत, अपने मन को जीत कर पकड़ो। और दूसरी धारणा क्या है? संसार के सुखों की, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के उपायों की। जो इस धारणा को धारेगा वो मन के सुख, तन के सुख पाएगा, और जिसने अपने तन और मन के सुखों को जीत लिया है वो परमात्मा पद का वासी होगा। तो ये धारणा धारने पर निर्भर करेगा कि कैसी धारणा को अपन धारते हैं, यानी कैसा अपना लक्ष्य बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं। से पकड़ो मन जीत, और फिर आगे महाराज में 3 वैराग को आप, वैराग भी 3 कहलाते संसार में। कौन कौन से वैराग है संसार में? 3 प्रकार के। तीव्र वैराग, मत वैराग और ज्ञान वैराग। तो तीव्र वैराग तो कभी कभार आ जाता है तीव्रता में और थोड़ी देर रहता है और फिर वापस वैसा का वैसा होता है। वो थोड़ी देर का वैराग है जिसे मसाणिया वैराग कहते हैं, तीव्र वैराग कहते हैं। भाई थोड़ी देर कभी आ गया और फिर वापस वैसे के वैसे। और दूसरा वैराग होता है मद वैराग। तो मद वैराग के अंदर क्या होता है? शरीर से वैराग लगता है, घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चला जाता है। तो फिर वो वैरागी होने का मद करता है। मद यानी अहंकार कि हम वैरागी हैं और गृहस्थ से ऊंचे। इस प्रकार का वैरागी होने का अहंकार आ जाता है। शरीर से वैराग है, संसार की वस्तुओं का त्याग करके वैरागी हो जाता है। और तीसरा वैराग है ज्ञान वैराग। ज्ञान वैराग आत्मा से वैराग है, मन से वैराग है। मन वैरागी माया त्यागी और शब्द में सूरत समाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये दम बिरले पाए। ये जानकारी केवल जो कोई है जिसने ज्ञान वैराग लिया। अब ज्ञान वैराग की भाषा, ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाए आपो चिटकावे, और शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहो तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। जिसको ऐसा ज्ञान वैराग प्राप्त हो गया वो तो हद और बेहद को जीत कर परम पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा महाराज ज्ञान वैराग की बात बता रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के वैराग संसार के अंदर प्रचलित है, और 3 प्रकार के वैराग में से कौन सा वैराग परम पद को प्राप्त कराता है उसी को धारण करना है। बाकी तो त्यागन किया, रहे शिर बदलो और जन्म दूसरों लूटे। बाकी तो आप तीव्र वैराग कर लो, मद वैराग कर लो, उससे मुक्ति होने वाली नहीं, उससे मोक्ष होने वाला नहीं, उससे परम पद मिलने वाला नहीं है। परम पद प्राप्त होगा तो केवल और केवल ज्ञान वैराग के से होगा, इसके बिना होने वाला नहीं है।
तो इन्हीं शुद्ध मन राख प्रेम सु साहेब गावे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से मन को शुद्ध रखकर प्रेम के भाव से जो साहेब की भक्ति करेगा, राम जी के नाम का स्मरण करेगा, से हंसा सुखराम के भवजल जासी जी। वो हंसवती आत्मा भवजल से, संसार से जीत कर परम पद की वासी हो जाएगी। और दो ही ज्ञान दो ही मत है, चार पंथ तेती। बाकी तो है संसार के अंदर दोनों प्रकार के ज्ञान है और दोनों प्रकार के मत हैं, वो चार प्रकार के पंथ है, जिनसे अलग अलग से इस प्रकार से अलग अलग जगह पहुंच सकते हैं। नाम कला विदे न्यारी को संतो, नाम कला विदे न्यारी, जो पारे पहुँचा और बारे का वारी, जो ज्ञान्या सो पारे पहुँचा और बारे का वारी, नाम कला विदे न्यारी वो संतो, नाम कला विदे न्यारी, माला फेर साध पछे मुआ, पिंडा करे करे सेवा, माला फेर साध पछे मुआ, पिंडा करे करे सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी धाता, नेकन पायो बेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी धाता, नेकन पायो बेवा, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, राग छत्तीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, राग छत्तीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, उदरत कलायन पाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, उदरत कलायन पाई, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, जोगी आत धोये पच मुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जोगी आत धोये पच मुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विद नेकन पाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विद नेकन पाई, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, वेद लवेद वेद पच धाता, ने अंचर नहीं पायो, वेद लवेद वेद पच धाता, ने
अंचर नहीं पायो, हद उछाड़ गया बेहद में, दोई तो फिर आयो, हद उछाड़ गयो बेहद में, दोई तो फिर आयो, नाम कला विद्यारी वो संत, नाम कला विद्यारी, आदो कोयन पावे तब, नाम पराक्रम भाई, आदो कोयन पावे तब, नाम पराक्रम भाई, ओम सोम जाप अजप, ये सब पवना माई, ओम सोम जाप अजप, ये सब पवना माई, नाम कला विद्यारी वो संत, नाम कला विद्यारी, कै सुख राम सतगुरु के, प्रेम उमंग घट आवे, कै सुख राम सतगुरु के, प्रेम उमंग घट आवे, तीन विध नाम निरंतर जागे, उलट आद कर जाए, इन विध नाम निरंतर जागे, उलट आद कर जाए, नाम कला विद्यारी वो संत, नाम कला विद्यारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी, नाम कला विद्यारी वो संत, नाम कला विद्यारी, बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम